भगवान शिव ने अपनी जटाओं को निचोड़ा है, चार धारा प्रकट हुई, सीता, चक्षु, भद्रा और अलखनंदा। अलखनंदा नाम की गंगा हिमालय के शिखरों को गिराती हुई भगवती का गंगोत्री से उद्गम हुआ, गौमुख से। जो लोग गंगोत्री गए होंगे, गौमुख गए होंगे, उन्होंने दर्शन किया होगा। बड़े प्रबल वेग से भागीरथ जी के रथ के पीछे पीछे मां गंगा प्रवाहित हुई हैं। ऋषिकेश से हरिद्वार में आई। यहां 7 ऋषि बैठे हुए थे। यद्यपि बीच में जन्नू ऋषि पर भी भगवती ने कृपा की है, जाह्नवी इनका नाम पड़ा। 7 ऋषियों ने सोचा कि हमारे आश्रम से होकर के गंगा जी निकलेंगी। मां गंगा ने 7 धारा प्रकट की। सप्तस्रोत हरिद्वार में है। 7 ऋषियों को आनंदित किया। संपूर्ण भारत भूमि को पवित्र करके जैसे ही गंगा सागर क्षेत्र में पहुंची कि अज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगमु। गंगा सागर क्षेत्र में जैसे ही गंगा जी का जल पहुंचा और उस राख की ढेरी पर जैसे ही गंगा जल का स्पर्श हुआ, सगर के 60,000 पुत्रों का जो भी पाप था सब पाप नष्ट हो गया। दिव्य रूप धारण किया। भगवान के धाम से विमान आए। 60,000 सगर के पुत्र 60,000 विमानों में बैठ करके दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम के लिए जाने लगे और स्तुति करते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय हो। कि गंगे गंगे तियो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, योजनानां सतैरपि, कोई 100 योजन माने 400 कोस माने 1200 किलोमीटर दूर बैठ करके भी गंगा जी का नाम स्मरण कर ले और गंगा गंगा कहकर के स्नान कर ले तो उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा प्रभाव है मां गंगा का। ये सब प्रभु की कृपा है। अब हम लोगों को भी ठाकुर जी की कृपा, मां गंगा की खूब कृपा है, आशीर्वाद है। प्रतिवर्ष 2-2, 3-3 बार दर्शन होता है। यात्रा में जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब उनकी कृपा से संभव हो पाता है। अभी मई के महीने में यात्रा जाएगी, चारों धाम यात्रा। आपके यहां से जो लोग चलना चाहें वो लोग हमसे संपर्क प्राप्त कर सकते हैं। अभी पहले तो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में जा रहे हैं। ये सब ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग दीर्घ आज। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, दशरथ जी के यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही रामावतार से प्रकट हुए हैं कि तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितस्सुरैः। प्रार्थितस्सुरैः, देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही दशरथ जी के यहाँ पुत्र बनकर के आए। परंतु राजन, इनका जो चरित्र है, तस्यानुचरितम राजन ऋषिवी तत्वदर्शिवी श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापते मुहु। इनका चरित्र आपने बहुत सुना है और स्वयं वर्णन भी किया है, इसलिए मैं सूक्ष्म तुम्हें रामचरित्र सुनाऊंगा। परीक्षित जी आनंदित हैं, कहते हैं, गुरुदेव थोड़ा तो विस्तृत करिएगा। यहां पर 2 अध्यायों में भगवान श्री सुखदेव स्वामी रामचरित वर्णन करते हैं।
आइए हम लोग सुनेंगे थोड़ा सा कि गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। वैरूप्या चूर्पणक्या प्रिय विरहर्षा रोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताप्तिर्बद्धशेतु खलदवदहन कौसलेन्द्रो बतानः। भगवान कौशलेंद्र हमारी रक्षा करें। बड़ा अद्भुत प्रसंग श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजराजेश्वर, बड़ी ही पावन भूमि है अवध, और वस्तुतः ये सौभाग्य का विषय है। आज संपूर्ण विश्व में बस अयोध्या ही अयोध्या चल रही है, सुंदर सज रही है ये अयोध्यापुरी। 22 जनवरी को रामलला सरकार विराजमान होने वाले हैं। संपूर्ण विश्व राममय है इस समय। बड़ी पावन अवध भूमि, इस अवध के सम्राट हैं महाराज श्री दशरथ जी चक्रवर्ती जी। इनकी 3 महारानियां हैं, मां कौशल्या, मां केकई, मां सुमित्रा। धर्म के सहित प्रजा का पालन करते हैं। आज कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म उत्सव भी है, सो जल्दी जल्दी अवध से गोकुल भी पहुंचना है, क्योंकि सर्दी भी आ जाती है शाम को। आहा, चक्रवर्ती जी धर्म के सहित प्रजा का पालन करते हैं। बहुत समय हो गया, कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गिलानी मोरे सुत नाही। श्री दशरथ जी महाराज के मन में विचार आया, हमारे कोई पुत्र नहीं है, क्या करें? तो बोले गुरुदेव के पास ही जाना चाहिए। तुरत मही पाला, गुरुग्रह गयो तुरत मही पाला। करण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई भगत बलहारी। गुरु जी के पास गए। दशरथ जी महाराज ने कहा, गुरुदेव अब मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं वृद्ध हो गया हूं, क्या इस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं आएगा? क्या मुझे मुखाग्नि देने वाला कोई उत्पन्न नहीं होगा मेरे कुल में? वशिष्ठ जी कहते हैं, इतने अधीर होने की आवश्यकता क्या है? एक नहीं तुम्हें 4-4 पुत्र होंगे राजन। बोले गुरुदेव कब होंगे? तो बोले यज्ञ कराओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। महाराज ने सारी व्यवस्था की, आप तो आदेश करिए किस वस्तु की आपको आवश्यकता है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे
अग्नि चरु कर लीने, लगते अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा, पूर्ण काज भाषित तुम्हारा। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि ने दिव्य पुत्रेष्टि यज्ञ को करवाया है। अग्नि नारायण प्रसन्न हो गए, चरु लेकर के प्रकट हुए, तीनों महारानियों को बांट दिया गया। श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा वर्णन है, मां कौशल्या, मां सुमित्रा, मां केकई तीनों महारानियां अपने अपने खीर का दोना लेकर के आंगन में बैठी हुई थीं। आकाश में से एक पक्षी उड़ करके आया, मां सुमित्रा के हाथ का दोना लेकर के चला गया। उड़ता उड़ता पक्षी केसराचल पर्वत पर पहुंचा। वहां अंजनी मैया भगवान शिव का ध्यान कर रही थीं। उस वृक्ष की डाली पे जैसे ही जाकर के बैठा, पवन देव ने जोर का झटका दिया, उस पक्षी की चोंच से वो दोना छूट करके मां अंजनी की गोदी में गिरा। मां अंजनी ने भगवान शिव का प्रसाद समझा और उसे पा लिया। इसी के प्रभाव से